हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम एसएमपीएस की नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हम आउटपुट सेक्शन के बारे में देखने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमारे आउटपुट सेक्शन में हमारे जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी क्या है कि वो कैसे वर्क करते हैं। और जो हमारे कंपोनेंट्स लगे हैं वो हमारा अगर जैसे कुछ हमारे एसएमपीएस हैं जो ब्रांडेड आते हैं तो वो हमारे ब्रांडेड एसएमपीएस में कंपोनेंट्स की क्वांटिटी कैसी लगी होती है और कैसे कैसे वर्क करते हैं, तो हम आज वो भी देखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो पे बने रहें। और ये हमारी जो एसएमपीएस की प्लेलिस्ट है कि जिसमें के अंदर मैंने आपको एसएमपीएस की रिलेटेड मोस्टली सारी वीडियो मतलब मैंने कवर करी हुई हैं और मैं पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं सारी एसएमपीएस की जो भी हमारी वर्किंग है गई या फिर हमारा जो भी वर्किंग एक्सप्लेनेशन की सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जो पिछली वीडियोज़ थी वो हमारी पीडब्ल्यूएम सेक्शंस की थी। तो पीडब्ल्यूएम सेक्शन में हमने देखा था कि बेसिकली हमारा जो सर्किट हैगा वो आपका पल्स विद मॉड्यूलेशन में कैसे काम करता है। लेकिन आज की वीडियो जो होने वाली है गाइस वो हमारी जो हैगी आउटपुट सेक्शन के ऊपर होने वाली है। अभी तक हमने इनपुट सेक्शन की बात कर ली है यहाँ पर और इनपुट सेक्शन में हमने बात कर ली है और इनपुट सेक्शन की बात करने के पहले हमने आउटपुट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब इनपुट सेक्शन में हमने इनपुट प्रोटेक्शन के बारे में बात करा था, फिर उसके बाद हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन के बारे में बात करा था। अब हम आउटपुट सेक्शन के बाद बात कर रहे हैं। तो आउटपुट सेक्शन में अभी क्या है, हमारा ये प्राइमरी साइड हैगी और ये हमारी सेकेंडरी साइड हैगी। यानी कि इस प्राइमरी साइड को हम यहाँ पे हॉट साइड भी बोलते हैं इसको, और इसको यहाँ पर हम कूल साइड भी बोलते हैं, कोल्ड साइड भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा कोल्ड साइड हैगा, ये हमारा हॉट साइड हैगा। तो इधर जो रहता है इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड गाइस अलग अलग रहता हैगा। तो वो हम आगे की वीडियो में भी बात करेंगे, जब मैं फीडबैक की वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा आपको कैसे कैसे हमारी जो बीच में इंसुलेशन हैगा वो प्रोवाइड होता हैगा। तो अभी हम हॉट साइड की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम कोल्ड साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम आउटपुट साइड की बात कर रहे हैं। तो अभी आउटपुट साइड में हमारा क्या हैगा कि आपका जो भी ट्रांसफार्मर के बाद का सिस्टम हैगा, यानी कि जो भी बाद के कंपोनेंट्स जो होंगे हमारे सेकेंडरी साइड के कंपोनेंट्स जो भी बेसिकली हमारे हैंगे वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो गाइज आपका सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारा जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो गाइज हमारा किस फॉर्म में जनरेट हो रहा है, सिग्नल हमारा इस फॉर्म में जनरेट हो रहा है। क्योंकि गाइज हमारी जो स्विचिंग हैगी, पीडब्ल्यूएम सेक्शन हैगी, आईसी हैगी, वो हमारी क्या करती है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करती है, यानी कि 10 पल्स की तरह हमारे सिग्नल को जनरेट करती है। अब गाइस हम इस पल्स को तो हम डायरेक्टली आउटपुट में दे नहीं सकते क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की पल्स है कि अगर हम इसको डायरेक्टली आउटपुट में दे देंगे तो हमारा जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसको डीसी बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर गाइस बेसिकली एसी पे ही वर्क करते हैं, तो अब हमें इसे डीसी बनाना पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम गाइस यहाँ पर डायोड्स का यूज़ करते हैं। तो गाइस ये हमारे जो होते हैं वो थोड़े से स्पेशल टाइप के डायोड्स होते हैं। अब गाइस डायोड की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम डायोड की बात ही कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये नॉर्मल डायोड्स नहीं होते हैं गाइस, अभी हमारा जो हैंगे डायोड्स हमारे अभी यहाँ पर जो आप जैसे नॉर्मल यूज़ करते हो, जो नॉर्मल घरों में डायोड्स यूज़ करते हैं वो हमारे होते हैं पीएन जंक्शन डायोड्स। तो गाइस ये हमारे पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं इन जो स्पेशल डायोड्स की, वो हमारे होते हैं शॉटकी डायोड। तो अभी पीएन जंक्शन डायोड और शॉटकी डायोड्स में बेसिकली आपका मेजर डिफरेंस क्या आएगा। तो मेजरली अगर हम जैसे अभी आपका ये जो हमारा सिग्नल हैगा, जैसे मैंने इसमें बात करी थी, ये हमारा सिग्नल हैगा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर पल्स हैगी। तो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की पल्स हैगी, अगर हम नॉर्मल डायोड इसमें लगा देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो काम करेगा नहीं, करेगा, काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि गाइस इसके अंदर जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होता है। लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का मतलब ये हैगा, ये जो डायोड हैगा हमारा डिज़ाइन हमारी लो फ्रीक्वेंसी के लिए करा गया है। तो बेसिकली अगर आपका ये लो फ्रीक्वेंसी हैगा, अगर हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी में यूज़ कर लेंगे तो ये क्या करेगा गाइस, ये हमारी पावर को डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो उस कंडीशन में हमारी जो पावर हैगी वो हमारी जो आउटपुट आ रही है वो तो हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब कैसे ख़त्म हो जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट अभी हमारा क्या हैगा, ये जो हमारी ये अगर हम शॉटकी डायोड की अभी बात करें तो हमारा क्या है, जैसे ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो इस फॉर्म में आ रही है।
अभी हमारी फ्रीक्वेंसी इस फॉर्म में आ रही है, तो हमारी ये हाई फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी कि 10 किलो हर्ट्स हो गया, 10 किलो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी हो गई, या फिर 15 किलो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इस टाइप की हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो गाइज ये क्या हैगा कि आप देख सकते हो डिफरेंस इसका, आपको देखने से ही पता। यहाँ पर जो ऐप की साइकिल कवर हो रही है वो हमारी मतलब 1 सेकंड में कई सारी हमारी साइकिल कवर हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक ही साइकिल कवर हो रही है। तो गाइज अभी क्या है, मैंने जस्ट समझाने के पर्पज से इसको ऐसा बनाया है। ये बहुत सारी होती हैं, 1 सेकंड में आप समझ लो कि ये 1000 10,000 बार ऊपर और 10,000 बार नीचे होती है। तो आप ये समझ लो। तो अभी मैंने इसको जस्ट दिखाने के पर्पज से बताया कि यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब सपोज दैट यहाँ पर 4 बार ऊपर नीचे हुआ, 4 बार बंद हुई, 4 बार चालू हुई, 4 बार बंद हुई, 4 बार चालू हुई। तो यहाँ पर वो एक ही चीज एक ही बार बंद हो पाएगा। तो ये डायोड अगर यहाँ पर आपका रेक्टिफाई करेगा वोल्टेज को, तो यहाँ पर ये तो एक ही बार कर रहा है, लेकिन गाइस फ्रीक्वेंसी हमारी है कि वो तो हमारी 4 बार ऊपर नीचे हो गई, इतनी देर में ये एक ही को कर पाया। गाइज अभी मैं जस्ट एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। मेरा मतलब ऐसा होता कुछ नहीं है, ये काम बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, हमें पता भी नहीं लगता। तो मैं आपको जस्ट समझाने के पर्पज से इसको बता रहा हूँ कि सपोज दैट ये 4 बार हमारी ऊपर हुई, 4 बार नीचे हुई 1 सेकंड में, और ये हमारी 1 सेकंड में एक ही बार ऊपर एक बार नीचे हुई। तो गाइज इसमें क्या हुआ कि इसकी जो 4 बार मतलब जो आप समझ लो 4 बार जो ऊपर नीचे हुई, तो उसमें ये तो एक ही बार हुआ। तो गाइस अगर हम ये वाले डायोड नॉर्मली यूज़ कर लेंगे, तो ये तो हमारा जो पावर हैगी, जो वोल्टेज हैगी, जो हमारी मतलब एक्चुअल में पावर है, उसको तो ख़त्म कर देगा। तो गाइस ये इसीलिए हम ये डायोड हमारे स्लो हो जाते हैं, तो ये हमारे स्लो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। जैसे हमारे घरों में जो हमारी लाइट्स आ रही है वो 50 हर्ट्ज की आ रही है, यानी कि बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी आएगी, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइस अभी हम बात करें आपकी किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसीज में, तो वो हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते इन डायोड्स को। तो ये नॉर्मल डायोड्स हमारे क्या हैंगे, ये नॉट पी एन जंक्शन डायोड हमारे, जो पी एन जंक्शन डायोड हमारे वहाँ पर यूज़ हो जाते हैं जहाँ पे हम अपनी ट्रांसफार्मर बेस्ड सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। सपोज दैट हमने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, आउटपुट साइड में एक रेक्टिफायर लगा दिया 4 डायोड से मिला के, और कैपेसिटर लगा दिया फिल्टर के लिए, और बस हमारा काम स्टार्ट हो गया। तो गाइज वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ पे हम ये पी एन जंक्शन डायोड यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी जो सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज की आ रही है। क्योंकि जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स होते हैं हमारे, जैसे फेराइड नॉन फेराइड कोर होते हैं, एक फेराइड कोर होते हैं। तो गाइज जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स होते हैं हमारे, अगर हम ये 50 हर्ट्ज वाले यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसकी लो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाती है। अब गाइज एक चीज़ ये भी आ गई, ये तो हमारी बात हो गई लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की, इसकी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा लो है। और बात कर लेते हैं गाइस हाई वोल्टेज ड्रॉप। हाई वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या गाइस, वोल्टेज ड्रॉप इसका खुद का एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब गाइस मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज दैट कोई भी हमारा कंपोनेंट्स रहेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो पावर को डिस्ट्रॉय करेगा ना, कुछ ना कुछ पावर तो अपने अंदर कंज्यूम करेगा अगर वो चल रहा है तो ये डायोड जो होता है, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमारा 0.7 वोल्ट होता है। मींस अगर हमने इस पे इनपुट पे 5 वोल्ट दिया तो 0.7 तो ये खुद ही रख लेगा, तो आउटपुट में हमारा 4.3 वोल्ट आएगा। तो हमारी यहाँ पर जो है कि पावर बहुत ही कम आ गई। लेकिन अगर हम शॉर्ट की डायोड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स आ जाता है, पहली बात हमारा। और दूसरा क्या है, लो वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि इसमें 0.3 का वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो 0.3 में क्या होता है कि अगर हमने 5 वोल्ट यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे 4.7 नियर अबाउट हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे मिलता है, यानी कि 0.3 का ही ये ड्रॉप करता है। तो इससे क्या हो गया, इसकी जो इफिशियंसी हो गई, जो हमारा जो SMP है, जो इसकी इफिशियंसीज बढ़ गई। लेकिन अगर हम इसको यूज़ कर लेंगे तो इसमें तो वोल्टेज तो गाइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, तो इस इफिशियंसी जो होगी SMPS की वो डाउन हो जाएगी। इसलिए हम इन नॉर्मल डायोड्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के डायोड्स होते हैं हमारे, तो ये हमारे डायोड्स, शॉर्ट की डायोड्स हमारे यूज़ करे जाते हैं। तो गाइज ये तो हमारी हो गई डायोड्स की बात। अब बात कर लेते हैं गाइज इसके नेक्स्ट कंपोनेंट्स की। तो नेक्स्ट कंपोनेंट्स में क्या आएगा गाइज की, जैसे अगर हमारा अभी हमने यहाँ पर आउटपुट सेकेंडरी कॉइल में हमने एक डायोड लगाए, शॉर्ट की डायोड्स, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगा दिए। तो फ़िल्टर कैपेसिटर जब हमने लगा दिए तो हमारा जो भी जो सिग्नल आ रहा है, यानी कि मीन्स इसकी फॉर्म में आ रहा है सिग्नल, तो वो हमारा जो सिग्नल आएगा
वो कैपेसिटर के थ्रू ये इस टाइप का हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन बननी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी बहुत रिपल्स रह जाती है, लेकिन हमारी कुछ स्मूथ हो जाएगी ये इस कैपेसिटर की वजह से। तो गाइस यहाँ तक तो हमारी ये फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक अगर नॉर्मल अगर हमारा SMP है वो यहाँ पर हमारा काम करने लगेगा। मीन्स क्या कि अगर हम यहाँ पे भी छोड़ देते हैं SMP को तो हमारा वो काम करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब मैंने जो यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर फ़िल्टर कर दिया, तो हमारे ये स्मूथ वेव्स आ गई, तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन गाइस कुछ ब्रांडेड हमारे SMPS आते हैं जो हमारी कंपनियाँ बनाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनाती हैं, उनमें वो क्या करती हैं, वो कुछ और फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर दी हैं। सपोज दैट अभी हमारी ये जो हैगी वो स्मूथ नहीं हुई है, मतलब अभी इसके अंदर रिपल्स रह गए हैं, तो उसके लिए उनने एक फ़िल्टर के लिए यहाँ पर इंडक्टर्स यूज़ कर लिए, फ़िल्टर के लिए इंडक्टर्स यूज़ कर लिए, और यहाँ पर एक कैपेसिटर और यूज़ कर लिया। तो उससे क्या हो गया, यहाँ पर पाई फिल्टर बन गया, यहाँ पर पाई फिल्टर बन गया। तो पाई फिल्टर बनने के बाद क्या हुआ गाइस, अभी क्या हैगा हमारा, जो हमने एक इंडक्टर यूज़ करा उसके बाद एक कैपेसिटर और यूज़ कर लिया, तो जो यहाँ पर रिपल्स रह गए थे वो यहाँ पे साइड में आके बिल्कुल ख़त्म हो जाते, ऑलमोस्ट हमारे ख़त्म हो जाते हैं। जो सप्लाई है वो हमारी कॉन्स्टेंट हो जाती है, हमारी DC हो जाती है प्योर। तो ये हमारे ब्रांडेड हमारे SMPS है उनके अंदर होता है, नॉर्मल में नहीं होता। तो हमारे जो अब हमारे SMPS की डिज़ाइनिंग पे भी फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन आपने अगर यहाँ तक भी अगर आपने SMPS को बना लिया तो हमारा जो SMPS है वो वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। तो अभी हमने यहाँ पर जो इंडक्टर्स थे, हमारा इंडक्टर जो हैगा हमने ऐड कर लिए, तो उसकी जो हो गया हमारा जो इफ़िशेंसी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि रिपल्स कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो स्मूथ देगा। तो हमारे जो भी आउटपुट में जो हमारे डिवाइसेस लगे हैं, जो भी हम लोड यूज़ करना चाह रहे हैं, वो हमारा जो हैगा वो प्रॉपरली उससे ड्राइव होगा। ऐसा नहीं है कि अगर गाइस हमने इंडक्टर लगाया तो ऐसा नहीं है ड्राइव, अगर हमने इंडक्टर नहीं लगाया तो ड्राइव नहीं होगा, चलेगा, ये दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस थोड़ा सा ये रहता है कि हमारा जो आउटपुट साइड आएगा वहाँ पे कुछ नॉइज़ जाएगी हमारे डिवाइसेस में, तो उससे थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अब गाइस ये हमारा इंडक्टर सिर्फ यही काम नहीं करता है यहाँ पर फिल्टर करने का, रिपल्स को हटाने का। ये हमारा इंडक्टर जो होता है वो आउटपुट साइड से जो हमारा बैक EMF आ रहा है उसको भी ख़त्म करता है। मीन्स अब मैं बताता हूँ, सपोज दैट अभी क्या हैगा हमारा इंडक्टर की, जैसे हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी जब मैंने इसको PWM सेक्शन को समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर के अंदर जब भी करंट फ्लो होता है एक बैक EMF वो प्रोड्यूस करता है। मतलब आपका बैक EMF अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम जब आउटपुट साइड में इसके कोई लोड लगा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे कोई इंडक्टिव लोड होगा। तो यहाँ पर हो सकता है जैसे आपको कोई छोटा सा पंखा चलाना है तो वो इंडक्टिव लोड हो गया। तो वो इंडक्टिव लोड की वजह से क्या होता है गाइस कि आपका जो बैक EMF हैगा वो SMPS के अंदर ना चला जाए, तो वो SMPS के अंदर ना चला जाए, हम इसलिए भी इस इंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो वो हमारा इंडक्टर जो हैगा वो दोनों काम करता है, बैक EMF से प्रोटेक्शन करता है हमारा SMPS को, और हमारा जो भी फिल्टर हैगा, जो भी हमारा फिल्ट्रेशन हैगा वो भी परफॉर्म करता है। तो हमारे यहाँ पे ये जो इंडक्टर्स हैंगे वो हमारे ब्रांडेड में जो अच्छे SMPS, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी वाइज, मतलब जो क्वालिटी पे ज़्यादा बेटर पे ध्यान देती हैं जो कंपनीज, वो इनको इंडक्टर्स को प्लेस करती हैं अपने SMPS के अंदर। बाकी गाइज यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि पाई फिल्टर के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पर फिल्टर ही करेगा, ये भी स्मूथ करेगा, जो भी हमारी आउटपुट साइड में वेव आई है उसको स्मूथ करेगा। अब गाइज बात कर लेते हैं इस वाले रजिस्टर की। तो ये हमारी एक डमी रजिस्टर कहलाती है। तो अभी हमारा SMPS है तो हमने उसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं करा हुआ है, तो लोड कनेक्ट नहीं करा हुआ है तो हमारे जो स्विचिंग आएगी तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है स्विचिंग सेक्शन में, उसको पता नहीं लगता कि वहाँ पे कितना करंट फ्लो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डमी रजिस्टर लगा लेते हैं। तो ये कुछ SMPS में हमारी लगी होती है कि नहीं लगी होती है, जैसे मोबाइल चार्जर्स हो गए उनमें तो बेसिकली ज़्यादातर लगी होती है, और लेकिन वो कंपनीज टू कंपनी डिपेंड करती है कि कोई लगाना चाहता है कोई नहीं लगाना चाहता। तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कैसा डिज़ाइन कर रही है SMPS को, वो कैसा बनाना चाह रही है। तो अभी हमारा ये डमी रजिस्टर हो गया। इसके बाद यहाँ पे LED वगैरह हम लगा देते हैं जो इंडिकेशन के लिए हमारी यूज़ होती है बेसिकली। तो अभी हमारा ये SMPS के आउटपुट सेक्शन का मेन्स हमारा जो कंपोनेंट है वो यही दो कंपोनेंट्स होंगे। बाकी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है हमारा जो भी SMPS हैगा वो कितने क्वालिटी वाइज हैगा। जैसे सपोज दैट अभी मैं आपको सर्किट दिखाऊं तो ये हमारा जो हैगा ये हमारा DTH सेटअप बॉक्स का सर्किट हैगा। इसमें मैंने आपको बताया भी है, इसकी मैंने वीडियोस भी बनाई थी। इसके
तो इसके जो कंपोनेंट्स थे उनको मैंने निकाल के और उनको अलग अलग कंपोनेंट्स को निकाल के लगा के दिखाया था, तो मैंने वो भी वीडियो बनाई थी। और अभी क्या हैगा, इसके अंदर हमारे जो आउटपुट साइड में है वो केवल कैपेसिटर यूज़ करे गए हैं। तो ये हमारा इतना हैवी लोड के लिए नहीं है, तो यहाँ पर इंडक्टिव लोड के लिए भी नहीं है। तो हमारे ये सर्किट इंडक्टिव लोड के लिए है, तो हमने यहाँ पर कोई कॉइल वगैरह भी यूज़ नहीं करी है। तो ये हमारा सर्किट हैगा। यहाँ पर हमने आउटपुट साइड में, क्योंकि इसके आउटपुट अलग अलग आएंगे, तो हमने इसमें आउटपुट साइड में इसको कैपेसिटर को यूज़ करा है। मैं आपको और भी सर्किट दिखाता हूँ। जैसे ये हैगा गाइस, ये हमारा एक छोटा सा लोकल सर्किट हैगा, मतलब ये इतना अच्छा सर्किट नहीं है। तो हमारा इसमें जस्ट इनने ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पर एक डायोड दिया है नॉर्मली, और डायोड से हमने आउटपुट ले लिया है। तो यहाँ पर आपका कोई ज़्यादा मतलब इन्होंने प्रोटेक्शन का और फिर आपका फिल्ट्रेशन का ज़्यादा का ध्यान नहीं रखा है। आपका जस्ट एक नॉर्मल सा डायोड लगाया, कैपेसिटर लगाया और यहाँ पर आउटपुट ले लिया, जस्ट ये वाला। तो अभी क्या हैगा, आपका जो SMPS हैगा वो अगर थोड़ा सा कॉस्टली हैगा तो उसके अंदर फंक्शनलिटी आ जाती है। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक SMPS ये दिखाता हूँ। तो ये SMPS जो हैंगे हमारा जो वो हैवी लोड के लिए बना हुआ है। अभी ये डेड कंडीशन में हैगा, जैसे आप देख सकते हो ये ख़राब हैगा, ये अभी डेड कंडीशन में है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या हैगा, यहाँ पर आपका तो इसमें आपका यहाँ पर आउटपुट हैगा। यहाँ पर आउटपुट सेक्शन में यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आपके आउटपुट के दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप आउटपुट में दे रखा है। और गाइज इसका मैं सबसे बड़ा आपको खासियत बताऊं तो इसके अंदर आपको आउटपुट साइड में यहाँ पर कॉइल वगैरह भी लगाई हुई है। और गाइज यहाँ पर ना नॉर्मल डायोड्स यूज़ नहीं करे गए हैं। ये जो डायोड हैंगे ये आपके नॉर्मल डायोड्स नहीं है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये आपका कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, ये हमारा डायोड कहलाता है, ये हमारा आउटपुट डायोड होता है। तो ये आपको जैसे यहाँ पे दिख भी रहा होगा D11 लिखा हुआ है, एक डायोड मैंने इसमें से निकाला हुआ है। तो ये हमारा एक दिख रहा होगा आपको, D11 दिख रहा है। तो ये हमारा डायोड्स होते हैं जो हमारे आउटपुट के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो बेसिकली जो हम इस टाइप के डायोड जो होते हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे हाई करंट डायोड्स होते हैं। मतलब जैसे आपको 10 एम्पियर हो गया, 20 एम्पियर हो गया, इसका SMPS डिज़ाइन करना है, तो जो हमारे नॉर्मल शॉर्ट की डायोड्स होते हैं वो हम नहीं लगा सकते। तो हमने इसको थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए यहाँ पर ये लगाया है। तो अगर एक डायोड आपका 10 एम्पियर ले रहा है, तो अगर हमने 2 डायोड लगा दिए तो 20 एम्पियर ले लेगा। तो आपका ये हमारा आउटपुट पे डिपेंड करता है कि आउटपुट पे कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या आएंगी। तो हमारे ये डायोड्स में हमारे यूज़ करे जाते हैं आउटपुट सेक्शन में। और हमारी ये कॉइल्स लगी हुई, जैसे आउटपुट में आपकी ये टोरॉइड लगी हुई है, हमारी कॉइल लगी हुई है इंडक्टर। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हैगा SMPS, अभी ये ख़राब हो चुका है, तो अभी डेड कंडीशन में हैगा, इसको भी रिपेयर करेंगे। और हमारा जो ये हैगा आपका डायोड, ये डायोड हमारा हाई एम्पियर्स के लिए यूज़ करे जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं गाइज आपको एक सप्लाई और दिखाता हूँ। तो ये आपकी सप्लाई आएगी, ये हमारी जो हैगी ये भी हमारी ख़राब हैगी। तो ये हमारी जो हैगी ये कंप्यूटर की जो SMPS आती है, हमारी जो भी कंप्यूटर्स के अंदर हमारे SMPS यूज़ करते हैं हम, उसकी सप्लाई आएगी। तो गाइज आप इसमें देख सकते हो ये थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर जो हैगा वो हमारा कॉइल यूज़ करी गई है एज आउटपुट। तो यहाँ पर हमारे आउटपुट में कॉइल्स यूज़ करी गई है। और इसके जो आपके मतलब कैपेसिटर रहेंगे अलग अलग आउटपुट में हमने कैपेसिटर को लगाया हुआ है। और हमारा जो कॉइल है एज अ फिल्टर यहाँ पे यूज़ करी गई है, जो भी हमारा प्रोटेक्शन कर रही है, हमारे जो भी हमारे आउटपुट साइड हैगा उससे प्रोटेक्ट कर रही है, ताकि बैक EMF हमारे SMPS में ना आए। और हमारा जो भी आपका फ़िल्टर सेक्शन हैगा उसको भी ये चालू करती है कि हमारा जो भी फ़िल्टर आउटपुट में जो फ़िल्टर हो रहा है वो हमारा इससे बेसिकली होता हैगा। तो गाइज़ ये भी हमारी एक है कि ये थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़्यादा दी गई है। तो गाइज़ ये हमारा जो था वो थोड़ा सा आउटपुट सेक्शन का मैंने आपको बताया। अब आउटपुट सेक्शन में वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि हम अपने आउटपुट SMPS में आउटपुट सेक्शन को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। कुछ कंपनियाँ थोड़ा सा अच्छा पैसा खर्च करती हैं, कुछ कंपनियाँ थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान रखते हुए अच्छा बनाती हैं, तो उसमें हम प्रोडक्शन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बाकी का हम आगे देखेंगे भी, आउटपुट सेक्शन के बारे में और भी देखेंगे।
तो अभी तो ये इतनी ही वीडियो थी जिसमें मैंने आपको आउटपुट सेक्शन के बारे में बताया। वैसे ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है आउटपुट सेक्शंस में। तो अभी मैंने आपको ये इसका बताया, और आगे की वीडियो में हम इसका आपका इसके जो भी हमारा रिपेयर करने का हैगा वो भी देखेंगे आउटपुट सेक्शंस को। तो अभी एक ही वीडियो रखते हैं गाइस आउटपुट सेक्शन की। अब आगे की वीडियो जो आएंगी वो हमारी फीडबैक सेक्शन की आएंगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।